नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। वर्तमान में जो भी विद्यार्थी ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उन्हें डीईबी-आईडी के लिए कहा जा रहा है। चाहे वो आपके ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय है ओपन यूनिवर्सिटी, यहाँ भी ये डीईबी-आईडी माँग रहा है। यदि कोई स्टूडेंट उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में भी अगर एडमिशन लेना चाह रहा है, तो वहाँ भी ये डीईबी-आईडी माँग रहा है। और यदि आप जो राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, उसमें भी एडमिशन लेंगे, तो उसमें भी एक जगह इसका थोड़ा ज़िक्र आया है। तो कहने का मतलब कहीं भी आप डीईबी-आईडी वगैरह लेना चाहते हैं, वो ले रहे हैं। अब ये डीईबी-आईडी क्या है? ये डीईबी-आईडी जो यूजीसी द्वारा एक जो मुक्त और दूरस्थ यानी डिस्टेंस एजुकेशन या जो पत्राचार से जो कोर्स करे, उनको एक विशिष्ट आईडी प्रदान की गई है। और विशिष्ट आईडी आपको प्रदान मिलेगी कहाँ से? एबीसी आईडी। पिछले साल आपने एबीसी आईडी के बारे में सुना था, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसका मूल उद्देश्य छात्रों को उनकी उच्च शैक्षणिक गतिविधियों को आसान और स्वतंत्र पहुंच प्रदान करता है। ये 12 अंक की एक विशिष्ट आईडी है और इस आईडी के नंबर से कोई भी शैक्षणिक संस्थान छात्र के शैक्षणिक क्रेडिट का डाटा पहुंच सकता है। अब ये तो है नॉर्मल। अब ये आपको दैनिक जीवन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये कैसे काम करती है। जैसे हमें एबीसी आईडी से डी एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड को क्या किया, किसी भी बैंक से अटैच कर दिया। आपका एसबीआई बैंक से हो सकता है, पंजाब बैंक से हो सकता है। तो उससे क्या वो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र आता है, वो उस बैंक में चला जाता है। या आपका पैन कार्ड है, वो भी किसी भी बैंक से अटैच कर दिया जाता है। तो आपका तो जैसे आधार कार्ड है, उसके भी नंबर सेम है, 12 अंक का, वो किसी भी बैंक से आप अटैच करा सकते हैं। या पैन कार्ड है, किसी भी बैंक से या कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीके से स्टूडेंट को एक एबीसी आईडी दे दी है 12 अंक की, उसको अभी ये डिस्टेंस एजुकेशन बोर्ड है, उससे अटैच करानी पड़ेगी। कल हो सकता है किसी और से रेगुलर से कराए, अलग अलग तरीके से करा सकता है। तो उस वे से आप समझ सकते हैं कि एबीसी आईडी, पिछली बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि आपको एबीसी आईडी हमें कैसे बनानी है, और उस एबीसी आईडी से आपको डीईबी आईडी कैसे बनानी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में एक नई चीज़ और बता रहा हूँ। वो नई चीज़ क्या है कि आपने एबीसी आईडी जो बना ली है, वो एबीसी आईडी तो वही की वही है, लेकिन उसको किसी भी इंस्टीट्यूट में, चाहे आप वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में लें या उत्तराखंड ओपन या और भी भारत की कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी, उसमें एडमिशन लें जहाँ पर ये डीईबी आईडी मांग रहा है, तो उसमें एडमिशन से पहले आपको 4 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। उन 4 स्टेप में क्या क्या प्रक्रिया रहेगी, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। अब 2 तरह के हमारे पास स्टूडेंट होंगे, जिनके पास एबीसी आईडी है, और दूसरे ऐसे जिनके पास एबीसी आईडी नहीं। एक कैटेगरी वे, एक कैटेगरी ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, यानी डीबी आईडी का जो शुरू हुआ, जब ये लगभग महीना भर ही हुआ है, जिसने किसी ने अगर जुलाई में एडमिशन ले लिया है, तो उस समय ये डीबी आईडी में नहीं मांग रहा है। शायद ये अगस्त के बाद से ये मांग रहा है। तो उसको क्या करना है, तो वो दोनों तरीके से हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें स्टेप एक, पहले आपको एबीसी आईडी बनानी है, उसी से आपको डीबी आईडी बनानी है। ये प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है पिछले वीडियो में कैसे बनानी है। अब आपकी जो अगला तीसरा स्टेप है, इसको एनरोल इन यूजीसी रिकॉग्नाइज एचईएम यानी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उच्च शैक्षणिक संस्थान का मतलब ये विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय, इनसे इसको एनरोल करना यानी पंजीकृत करना। और उसके बाद कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस इन HEI पोर्टल विथ DIB, यानी उस आईडी से आपका जो एडमिशन है पूरा करना। 4 प्रोसेस है, मैंने 2 आपको बता दिए हैं और 2 आपको और मैं बता रहा हूँ। अब तो इसके लिए हम चलते हैं सबसे पहले एबीसी आईडी के पोर्टल डिजी लॉकर में। आप यहाँ से पहुँच सकते हैं, या आप गूगल में डिजी लॉकर पर क्लिक करके भी आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो डिजी लॉकर की जो वेबसाइट है वो आप पर खुल जाएगी। अब यदि आपने डिजी लॉकर का जो रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस पड़े यूट्यूब पर, आप वहाँ से बना सकते हैं। बिल्कुल सरल है, आप यहाँ से साइन इन करके आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको इसमें
बता रहा हूँ कि क्या-क्या प्रक्रिया रहेगी, तो आप आराम से बना लेंगे। अब इसमें आप मोबाइल नंबर से भी बना सकते हो या यूज़र नेम से भी आप मतलब बनाना चाहो तो बना सकते हो, या आधार कार्ड से भी आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो 3 तरीके हैं, तीनों ही आसान तरीके। ये मोबाइल वाला और आधार कार्ड वाला ये आसान है, और उस पे आपको फिर मोबाइल पे ओटीपी आएगा और कुछ आपको एक पासवर्ड वगैरह देना होगा, उससे आप अपना जो ये बना सकते हैं। तो यदि अकाउंट नहीं है तो यहाँ से बना सकते हैं। अब जैसे मैंने मोबाइल से अकाउंट बना रखा, तो मैं मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकता हूँ, और किसी ने आधार कार्ड से करा आधार कार्ड से। अब यदि आप पास अकाउंट ही नहीं है तो आप यहाँ पर साइन इन से अपना जो बना सकते हैं। इसमें आपको अपना फुल नाम लिखना पड़ेगा, जन्म तिथि लिखनी पड़ेगी, वो सारा जो डिटेल है, ईमेल आईडी वगैरह बिल्कुल जो आप यूज़ करते हैं वो लिखनी पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं आपको और बताऊंगा एबीसी आईडी बनाने से पहले, यानी बिफोर आईडी। अब आपको क्या करना है, आधार अपडेट करना, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। अब आधार में आपको क्या अपडेट करना, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी देखे हैं जिनका 10वीं की जो मार्कशीट में नाम और आधार कार्ड नाम में स्पेलिंग में फ़र्क है, उसकी 10वीं की मार्कशीट में फादर नेम और आधार कार्ड में फादर नेम की स्पेलिंग में फ़र्क है, और डेट ऑफ जो बर्थ है और उसमें भी आधार कार्ड में और जो 10वीं की मार्कशीट में फ़र्क है। और जेंडर की बात करें तो लगभग नहीं होगा, 99% नहीं होगा ये फ़र्क, क्योंकि ये जो लड़का है उसको मेल किया हुआ, लड़की वो फीमेल है, उसमें तो ज़्यादातर नहीं होगा। लेकिन इन तीनों कैटेगरियों में लगभग बहुत सारे विद्यार्थियों को की डाटा गलत है, तो उसकी वजह से आपको त्रुटि आ सकती है, क्योंकि आप यहाँ पे जो भी डाटा डालेंगे वो आधार कार्ड से ही उठाएगा, क्योंकि इसमें आधार लेगा। तो ये चीज़ आप पहले अपडेट कराएं, फिर आप एबीसी आईडी बनाएं, क्योंकि एक बार आपने इसमें अपडेट करा दी तो फिर आपको दोबारा ये अपडेट नहीं होगा, इसमें लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको आधार अपडेट कराना जरूरी, आधार अपडेट हो जाता है 6-7 दिन में आराम से हो जाए, 6-7 दिन के बाद ये कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब ये आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ फिर आपको साइन इन करना है। तो यहाँ पर यदि आपने मोबाइल से किया तो मोबाइल डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, फिर आपसे वो पासवर्ड मांगे, आपने जो दी वो देंगे, इस तरीके से आप कर लेंगे। तो आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह का ये पोर्टल आपको बताएगा। तो इसमें आपको आपने जो जो डॉक्यूमेंट है वो आपने जो ले रखे है वो उसकी सारी लिस्ट बता देगा। और भी इसमें आप आधार कार्ड जैसे आप इसमें मैच कर सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, 10वीं 12वीं की जो भी बोर्ड की मार्कशीट इसमें अटैच कर सकते हैं। अब आपको एबीसी आईडी चाहिए तो या कोई भी चाहिए तो आपको क्या करना है कि ये सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। सर्च डॉक्यूमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो और यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा ABCID, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ABCID। इतना आप जैसे ही लिखेंगे और फिर आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करेंगे तो ABCID का वो पोर्टल खुल जाएगा, और वहाँ से खोल के आपको आपकी ये ABCID आ गई है, और इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और इसके ऊपर क्लिक करके ये पोर्ट आ जाएगा एपर आईडी, और एपर आईडी पे ऊपर आप क्लिक करना है। तो आपका वो पूरा डिटेल खुल जाएगा, नाम आएगा, जन्म तिथि, जेंडर, ये सारा आप नाम देख लेना, जन्म तिथि देख लेना, जेंडर देख लेना। उसके बाद ये आइडेंटिफाई टाइप यहाँ पर आपको जाना है। अब देखिए यहाँ पर जाएंगे तो ये चीज़ खुलेगी, पहला रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर और न्यू एडमिशन। अब यदि आप नया एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको न्यू एडमिशन पे क्लिक करना पड़ेगा और फिर ओके करना पड़ेगा। और जैसे ही आप न्यू एडमिशन पे जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा अब किस यूनिवर्सिटी में लेके जा रहे हैं, जैसे उसको आप लिखना पड़ेगा। अब
जैसे 2024 लिख रहे मान लो, ये लिख देंगे। और फिर यहाँ से आई एम स्टूडेंट एट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। अब जैसे आप वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में ले रहे हैं तो कोटा लिख दो एक बार। तो कोटा में बहुत सारे ये आ रहे हैं, तो आप नीचे जाएंगे तो ये वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। और यदि आप कोई भी दूसरा ले रहे हैं, जैसे यूपी में ले रहे हैं या उत्तराखंड में ले रहे हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का यू है, जो भी ये नाम इसमें होगा वो सर्च करेंगे या आप संबंधित कॉलेज से पता कर सकते हैं। और तो उसको सेलेक्ट करेंगे। और यदि आपने एडमिशन लिया है तो आपको यहाँ से रोल नंबर लेना पड़ेगा, या एनरोलमेंट नंबर है, या किसी में अलग अलग है। तो रोल नंबर आप ले सकते हैं और ओके करेंगे तो आपको यहाँ इसका रोल नंबर जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। जो भी 12 अंकों का वो लिख देंगे, एडमिशन ईयर है वो लिख देंगे, और यहाँ पर वो जो कॉलेज है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें बहुत सारे ये कॉलेज इसमें दे रखी है और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का ये आ रहा है, और ये प्रयागराज यूपी का आ रहा है। सभी यूनिवर्सिटी का इसमें आ रहा है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं कि यदि आपने नया एडमिशन लिया है तो न्यू एडमिशन पे जाके और फिर यहाँ पे आपको कुछ 2024-25 जो भी लिख सकते हैं, या जिसने अगर किसी ने एडमिशन लिया है तो आस पास पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पर सन लिखेंगे और यहाँ से आप जो कॉलेज है वो ले लेंगे। तो अभी वर्तमान में ले रहे हैं तो उसका नाम सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ठीक। अब ये इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, गेट डॉक्यूमेंट, यानी गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आप जिस कॉलेज का आपने सिलेक्शन किया है तो उससे आपकी जो ये आईडी है वो अटैच हो जाएगी। अटैच होके और फिर आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी, डाउनलोड करके आप उसमें ले लेंगे। कहने का मतलब आपकी एबीसी आईडी बनी हुई है, तो उसके बाद आप यहाँ से ये जो कॉलेज सेलेक्ट करते तो ये कॉलेज सीधा वहाँ से अटैच हो जाएगा। किस ठीक है, एपीआर आईडी में आपका अटैच हो जाएगा। ये तो हो गया जो प्रथम चरण जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एनुअल यूजीसी रिकॉग्नाइजेशन जो इंस्टीट्यूट है वो डीईआईबी में, यानी एबीसी आईडी में अभी कर रहे हैं। अब डीबीआईबी आईडी में आपको अलग बताऊंगा। ठीक है। अभी आप नया एडमिशन है या पुराना कोई भी है, यहाँ से लेके और फिर ओके उसका जो यहाँ से एडमिशन ईयर लेके यहाँ से कॉलेज जो यूनिवर्सिटी लेके वो गेट एडमिट पे करेंगे, फिर डाउनलोड होगी वो डाउनलोड में ले लेंगे। अब ये तो होगी आपकी एबीसी आईडी में जो जो एनरोल करना। उसके बाद आपको डीईबी आईडी में आपका इसको ये अटैच करना है। तो डीईबी आईडी में अटैच करने के लिए आपको यहाँ पर जो आपकी जो आईडी है वो लगानी है। वो आईडी आप यहाँ से जो एक बार लगाएंगे और उसके बाद एंटर करेंगे, और उसके बाद आपको ये पूछेगा नीचे मैसेज में कि आपकी जो आईडी किसी से लिंक है या नहीं है। लिंक है तो आपको बता देगा, नहीं है तो आपको ईमेल आईडी लगानी है और मोबाइल नंबर लगाने, और फिर आपको सबमिट कर देना है। इस तरीके से आपकी जो है वो और फिर आपको मेल भी आ जाएगा, जैसे ये मेल आया था, ये इस तरीके से मेल भी। तो इससे आपकी जो एबीसी आईडी है वो डीईबी आईडी से अटैच हो जाएगी और इंस्टीट्यूट भी सारे इसमें वो
आ जाएंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर DVI इसमें लगानी है और फैच डाटा पे क्लिक करना, तो आपका डाटा लगभग इसमें आ जाएगा। तो उसके बाद ये आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना, सारा डिटेल है वो इसमें लेना है। अब इसमें आपका खुद का ही डाटा लगाना है, नाम आपका जो DVI में, तो आपका जो भी आधार में नाम है वो सेम टू सेम यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रदर्शित अपने नाम का मूल दस्तावेज से मिलान अवश्य कर लें, इसके अभाव में आपका जो प्रवेश है वो निरस्त किया जा सकता है। तो आपका सबसे पहले आधार अपडेट होना जरूरी है 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो जन्म तिथि वगैरह है, नाम है जो भी, वो यहाँ से उस हिसाब से लिया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है, अभी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए भी है, क्योंकि वर्धमान महावीर जो विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया था, उनके स्कॉलर नंबर भी आ गए हैं। तो वो कह रहे अब हम क्या करें। तो इस कंडीशन में उनको यहाँ से जो ABC ID है, यहाँ से ये जाके और यहाँ पर जो रोल नंबर है वो यहाँ से अपडेट करने पड़ेंगे। ओके करके फिर अपडेट ये करना पड़ेगा। और बाकी जो प्रक्रिया सेम टू सेम डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना सारी हो जाएगी। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस भी आ रहे थे, और कुछ नए जो स्टूडेंट उनको आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।